डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई में जश्न, 3 राज्यों में भाजपा की बम्पर जीत पर। देश के 4 राज्यों में हुई विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 3 बड़े राज्यों ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। मतगणना की अब तक आई रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी करते दिख रही है। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे कांग्रेस शासित राज्यों को वह उसे छीनती नजर आ रही है। इन चुनावों में कांग्रेस के लिए साहस सिर्फ तेलंगाना से मिलती दिख रही है, जहां वे भारी बहुमतों की ओर अग्रसर है। रुझानों के बाद भाजपा बढ़त को जीत में कन्वर्ट कर रही है। ऐसे में देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। 3 राज्यों में भाजपा की बढ़त होने पर भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के डंडई प्रखंड में भाजपा कार्यकर्ताओं में जमकर जश्न का माहौल है। भाजपा मंडल अध्यक्ष श्रवण चंद्र वंशी के 3 राज्यों में भाजपा की बढ़त होने पर भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के डंडई प्रखंड में भाजपा कार्यकर्ताओं में जमकर जश्न का माहौल है। भाजपा मंडल अध्यक्ष श्रवण चंद्र वंशी के नेतृत्व में डंडई मुख्य बाजार स्थित अंबेडकर चौक के समीप बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं में एकजुट होकर जीत की खुशी मनाई गई और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को मुंह मीठा करवाया गया। 3 राज्यों में रुझानों में पूर्ण बहुमत मिलने में गदगद है। दौरान कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भानु प्रताप शाही जिंदाबाद आदि की नारेबाजी करते हुए मुख्य सड़क पर जमकर आतिशबाजी की। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष श्रवण चंद्र वंशी ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन रणनीतियों की जीत है जिसके जरिए देश भर में आम जनता को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह भाजपा के कार्यकर्ता चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरते हैं, उसका परिणाम है कि भाजपा 4 राज्यों में से 3 बड़े राज्यों में अपनी जीत को प्रशस्त कर रही है। भाजपा महामंत्री मिथिलेश कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने कामों में के आधार पर जीत हासिल करती है। ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। इस समय देश के नायक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को सराहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता ने केंद्र सरकार के कामों पर मुहर लगाई है। कांग्रेस का पूरे देश में सफाया हो रहा है। कांग्रेस को अब जनता नकार चुकी है। 3 बड़े राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत होना इस बात का संकेत है कि देश के नेतृत्व को जनता स्वीकार कर चुकी है। इनकी रही मौजूदगी। मौके पर विधायक प्रतिनिधि दिनेश राम, उपाध्यक्ष अशोक प्रसाद, युवा अध्यक्ष अलख निरंजन प्रसाद, एसी मोर्चा के अध्यक्ष दिलवर कुमार रवि, दयानंद प्रसाद गुप्ता, राम कुमार मेहता, महावीर सोनी, रामलाल राम, आशीष राणा, मुन्ना राम, राजेश गुप्ता, राम सागर राम, रंजीत विश्वकर्मा, जय किशन कुमार, परमेश्वर चौधरी, विकास चौधरी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। और ये जो जश्न देख रहे हैं डंडई मंडल में, जो भी देख रहे हैं, जो भी नेतागण खड़े हैं, हमारे अध्यक्ष, महामंत्री, विधायक प्रतिनिधि सभी लोग उत्साहित हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि जो हमारा भाजपा ने विजय पाया है, जो 5 राज्यों का चुनाव था, उसमें प्रचंड बहुमत के साथ पुनः बीजेपी वापस आ रही है। और इसका कारण है जो गरीबों का सबसे मौलिक अधिकार था, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, जो कागजों पर सिमट कर कांग्रेस के टाइम में रहता था और मोदी जी ने घर घर पहुंचाया। जैसे कि शौचालय सबसे मुख्य था, यानी कि शौचालय तक का बात किया मोदी जी ने। और दूसरा जो ये आर्टिकल 370 जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता था, राम मंदिर, ये बड़े बड़े मुद्दे जिसके बारे में जिनको हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग थे, वोट खराब करने के मामले में था। इन मुद्दों को ख़त्म करने के बाद मोदी जी पर भारत की जनता बेपनाह मोहब्बत करते हुए, उन पर विश्वास करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ पुनः ये इन राज्यों में वापस आया है। आने वाला 2024 के लोकसभा में हमें लगता है कि जो भी 545 सीटें हमारे देश का है, उसमें से हमें लगता है कि 450 से कम सीट पर विजय प्राप्त नहीं करने जा रही है, क्योंकि ये मोदी जी के गवर्नमेंट है और मोदी जी 0 से लेकर 100 तक सबका ख्याल रखते हैं। इसलिए भाजपा विजय प्राप्त कर रही है लगातार और लोगों के बीच आ रही है। लोकसभा में बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये सेमीफाइनल था, अब ये फाइनल हम खेलने जा रहे हैं। और फाइनल जब सेमीफाइनल मेरा अच्छा है, वर्तमान अच्छा है, तो भविष्य ऑटोमेटिक है कि अच्छा होगा। इंडिया भी सेमीफाइनल मैच इंडिया बना के तो इसीलिए तो मर रही है। इंडिया क्या करना था, इतने नेता होगा जैसे मेढक। अब सभी मेढकों को अगर चाहे एक तराजू पर तोलने के लिए, तो 2 मेढक उधर फरार हो जाएगा, 2 मेढक इधर हो जाएगा। गवर्नमेंट कैसे बनेगी? वो तो मोदी जी को और मजबूत कर रहे हैं इंडिया वाले। ये बहुत ही खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो है 3 राज्यों में बहुत प्रचंड बहुमत के साथ पार्टी की वापसी हुई है। और आने वाला समय में जो है पूरे देश के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में जो है 400 से ऊपर सीट जीतने का ये लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। 400 से पार इस बार लोकसभा में जो है हम लोग अपने सांसद को जिता करके भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से जीती है, ये भाजपा का रुझान है। कैसे ये पलटवार अचानक कैसे हो गया? देखिए, पब्लिक जनता के बीच में जो है भारतीय जनता पार्टी की एक अलग छवि है।
और भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों के दिल में बसती है, और दिल की बात जो है बाकी पार्टियों के लोग नहीं जान पाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी दिल में बसने की वजह से जो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी बढ़त के साथ छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाने जा रही है। तेलंगाना में भी 8 सीट आने का अनुमान है, क्या कहेंगे? उसमें भी जो है तेलंगाना में पहले एक विधायक हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी के, जहां भारतीय जनता पार्टी का आज तक इस देश में खाता भी नहीं खुला है। केरला, आंध्र, तमिलनाडु, अगले बार जब चुनाव होगा विधानसभा के पूरे भारत में, चाहे वो केरला हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत के साथ जो है आगे बढ़ेगा, और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार पूरे देश में बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो 3 राज्य में जो प्रचंड बहुमत मिला है, उसके खुशी में हम लोग मिठाई एक दूसरे के खिला करके खुशी का इजहार कर रहे हैं। यह जनता का जीत है, जनमानस का जीत है। मोदी जी ने निचले तबके के लोगों को, गरीब तबके के लोगों को, गरीब के घर तक, चाहे वह गैस की मामला हो, चाहे वह पेंशन की मामला हो, चाहे वह राशन की मामला हो, तमाम तरह के विकास हैं सीधे गरीब के घर में भेजने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते यह जीता जागता प्रमाण देखने को मिल रहा है, ताकि जनता का डरवा करके, धमका करके, संबंधवाद विचारधारा हो करके पूरे देश में एक दबंग टाइप के सभी पार्टी एकजुट होकर के भी मोदी जी के और प्रचंड बहुमत के और जनता का ताकत को देखने का काम किया है, जो आज देखने को मिल रहा है। आने वाला बहुत कम समय में 2024 में लोकसभा का 400 से प्लस सीटों से मोदी जी के पुनः जनता प्रधानमंत्री बनाने के लिए तत्पर है। कांग्रेस पर बीजेपी भारी क्यों पड़ रही है, क्या मुख्य कारण है? देखिए, कांग्रेस, यह नाम कांग्रेस नहीं बल्कि इसको अंग्रेज भी कहा जा सकता है। कांग्रेस के अंग्रेज का शासन की तरह कांग्रेस का शासन देख करके जनता उब चुके हैं, और यह अभी से आने वाला भविष्य में अनंत काल तक 500 वर्षों तक यह भारतीय जनता पार्टी जनता के दिल में बस करके रहेगी। यह निश्चित रूप से जनता के रोम रोम में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश जिस तरह के गरीबों का सहयोग लेकर के, साथ लेकर के, सबका साथ सबका विकास चल रहे हैं, इसका देन है कि आज प्रचंड बहुमत मिल रहा है। आज जो 4 राज्यों में से 3 राज्य में अभी तक भाजपा अपना परचम लड़ाई है, इसका मुख्य कारण क्या रहा भाजपा का? जनता चूँकि पूरा दल जो एकजुट होकर के देखे थे, चाहे वह बिहार के धरती पर हो, बैठक किया था इन लोगों ने, वह उसका देन है कि समाजवाद विचारधारा में कांग्रेस डूब चुकी है। सीट पर सत्ता का सुख भोगने के लिए कहीं किसी से समझौता करने के लिए तैयार है, चाहे वह समाजवाद विचारधारा का लोग हो, चाहे वह दबंग लोग हो, चाहे किसी भी तरह के आतंक मचाने वाला के साथ हाथ मिलाने का काम कर रहे हैं। और जनता सही चीज़ समझ रहे हैं। और 3 राज्य के हम लोग नहीं महसूस कर रहे हैं, बल्कि वह तेलंगाना में भी 1 विधायक थे हम लोगों को। भारतीय जनता पार्टी का आज 8 विधायक है, अगर 10 होते तो वहाँ भी आज सरकार होती, वहाँ भी हम लोग जीत महसूस कर रहे हैं। 1 सीट पर 8 सीट आना, यह भी छोटी बात नहीं है। बहुत बहुत